जय श्री गणेश दोस्तों, सुस्वागतम। और आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम यहाँ पर कोई अध्ययन करने के लिए नहीं आए हैं, बस एक विचार विमर्श करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ कि वैसे तो आजकल जो महामारी चल रही है, ये जो वैश्विक महामारी है, ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अपना प्रकोप दिखा रही है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने घर में रह कर के आप स्वस्थ रहिए और सोशल जो दूरी है वो भी रखिए, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो देखो, मास्क मैं भी यहाँ पे रखा है। वैसे तो मैं अकेला रूम के अंदर अकेला ही हूँ, ठीक है, और ये अपने रख सकते हैं। तो अकेले अपने घर के अंदर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो डॉक्टर तो ये कहते हैं कि अगर घर के अंदर भी हो तब भी मास्क को आप रखिए, लेकिन घर के अंदर आप सुरक्षित रह सकते हो। बस अपना ध्यान रखिए कि अपने पास में जो सैनिटाइज़र नाम की जो ये आई है चीज़, इससे अपने धीरे धीरे करके या किसी भी अन्य चीज़ को आप हाथ लगाते हो तो एक बार सैनिटाइज़र ज़रूर कर लें या साबुन से आप हाथ धुल लें। यानी अपनी सुरक्षा अपने पास में है, किसी दूसरे के पास में नहीं है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके उतनी अगर हम दूरी रखेंगे तो भविष्य के लिए अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर घर का कोई सदस्य भी अगर इस बीमारी के चपेट में आ जाता है और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसकी अगर भगवान ना चाहे परंतु अगर मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर उसकी अपने को बॉडी भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो उससे उनकी क्या हालत होती होगी। देखो, हमारे शास्त्र जैसे कहते हैं कि बिना पुत्र या पौत्र के बिना अग्नि दिए उसको मोक्ष नहीं मिलता है। तो अब किस प्रकार से उनको अग्नि दी जा रही है और कैसे क्या हो रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे कहने का मतलब है, जहाँ तक हो सके अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए और अपना स्वयं का ध्यान रखिए। जितना हो सके उतना ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो आपको इस बीमारी से दूर रख सके। जैसे मेरा कहने का मतलब है, यानी हमें बार बार में अनेक प्रकार के जो मिल रहे हैं, यानी हर कोई हमें अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि आपसे भी मेरी निजी जानकारी है, तो उसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर हमें कुछ चाहिए तो जैसे एक तो पानी की कमी ना आने दे शरीर में, क्योंकि पानी की कमी आने से ही ज़्यादातर बीमारियां पैदा होती है, ठीक है। सुबह पहले अपने जो गर्म पानी पीते हैं, ऐसा गर्म पानी पिए कि चाय से थोड़ा ठंडा हो और वैसे इतना गर्म हो कि हमें ऊपर से लेकर के नीचे तक पता चले अंदर जाते समय कि गर्म पानी हम पी रहे हैं। अगर वो गर्म पानी पिएंगे तो हमारा पेट साफ हो जाएगा और ये कहते हैं कि पेट सफा तो सब रोग दफा हो जाते हैं। तो अपने को पेट साफ रखना है, इसके लिए आपको गर्म पानी पीना चाहिए सुबह सुबह। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर को पैसे देने के बजाय आप स्वयं अपने घर में अपनी सुरक्षा रखें, स्वस्थ रहें। जिससे क्या है कि आप हो सके इतने विटामिन की, ग्लूकोज और इन सभी चीज़ों की पूर्ति अपने शरीर में करते रहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो घटेगी नहीं और आपको किसी प्रकार की समस्या होगी नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसके चलते हुए हम अपने घर में रह करके ही अध्ययन कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें बताया गया था, हमारी जो राजस्थान की रीट की जो भर्ती थी वो होने वाली थी अभी इसी महीने में, परंतु हो नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेने को तैयार हो रखी है, आतुर हो रखी है। हमें इसको हराना है। तो इसको हराने के लिए हमें किसी भी जातिवाद या राजनीति के अंदर नहीं घुसना है। हमें तो केवल अपने आप को ही अपने घर में सुरक्षित रखना है। तो अपने घर में रहिए। जिस प्रकार से सरकार हमें अनुमोदित कर रही है, हमें आदेश दे रही है अपना, तो वो अपने लिए कर रही है, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रही है। ये बात भी आप सब जानते हो, सब पढ़े लिखे हैं। और ये कहते हैं कि शिक्षित लोग कभी भी इस बात को ठुकराएंगे नहीं। और वैसे भी आपको पता है कि इस बात को ठुकराने से हमें ही नुकसान है, कोई वो नहीं है, ठीक है। और आज वैसे भी मदर्स डे है, तो सभी माताओं को मेरा जो है प्रणाम। और मैं कहना चाहूँगा कि माँ जो है उससे बड़ा परमात्मा कुछ भी नहीं है। तो अपनी माताओं का ध्यान रखिए, पिता माता गुरु सबको अभिवंदन कीजिए
और साथ में अपनी भी सुरक्षा साथ में रखिए, क्योंकि सुरक्षा रखना सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज जो वैश्विक महामारी चल रही है, जैसे पीछे वाले सन 2020 के अंदर चल रही थी, उसके अंदर हमने देखा था कि पूजा पाठ इत्यादि बहुत ज़्यादा लोगों ने किया था, इससे हमें छुटकारा मिल गया था। परंतु उसके बाद में फिर हमने हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको छोड़ दिया था, मास्क नहीं लगाया था और कुछ कमियां हमने छोड़ दी, जिसके कारण से ये फिर से लहर उठ गई है। तो अब भी हमारे पास ये मौका है, सब घर में बैठे हैं, सब अपने बच्चों के पास में टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वैसे तो लोग कहते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है। तो अब आप अपने बच्चों के साथ में अपने परिवार के साथ में रहिए और टाइम दीजिए उनको। साथ में मैं कहना चाहूँगा, वैदिक हो चाहे लौकिक हो, वैदिक का मतलब ब्राह्मण के द्वारा करवाई गई पूजा, और लौकिक अपने खुद जैसे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या फिर अपने भजन कीर्तन कर सकते हैं। अकेले बैठ करके, परिवार के बैठ करके, थोड़ी दूरी बना करके बैठ करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण के द्वारा जैसे करवाते हैं तो आजकल हमने देखा होगा कि फ़ोन कर देते हैं पंडित जी को, और वो उनका संकल्प, उनके नाम से संकल्प लेकर के उनके प्रतिनिधि बन सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के पास में ये अधिकार है कि वो प्रतिनिधि बन करके किसी का भी संकल्प लेकर के उनकी पूजा कर सकते हैं और उनको परिपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भी पूजा पाठ होती है। अगर कोई करवाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, करवाए अपने अपने ब्राह्मणों से। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मेरे से करवाए, लेकिन करवाए अपने अपने ब्राह्मणों से, जो अपने विश्वासी हैं, जो अपने को अपने जानते हैं कि ये अच्छे ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो उनसे आप अपनी सुरक्षा के लिए करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने केस देखे हैं कि जिनकी पूजा पाठ चल रही है आज, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। और कल मैंने राजस्थान के जी न्यूज़ 18 के ऊपर देखा था कि नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि सभी लोग एक साथ मिलकर के, क्या पता कितने लाख लोग मिलकर के एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अगर हमें पता है कि इसकी कोई दवाई नहीं बन रही है और विज्ञान भी इसके आगे फेल हो रही है, तो हमें पता है कि सिर्फ एक परमात्मा ही ऐसा है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। तो हमें केवल परमात्मा का ही ध्यान रखना चाहिए। घर में रह करके अपने पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हो सके जितना हो सके भगवान के अंदर ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ में रहिए, जिससे हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। और मैं भी आपको साथ साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करवाता रहूँगा। तो आने वाले समय में हम आगे वाली वीडियो के अंदर रामदेव जी की जो कथा है उसके बारे में हम जानेंगे कि रामदेव जी जो है उनका क्या जन्म कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, आगे वाली वीडियो में जानेंगे, इसमें नहीं। और मैं इस चैनल के ऊपर साथ में तो संस्कृत की रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और 6 क्लास से लेकर के +2 क्लास तक BA MA इन सभी चीज़ों का सिलेबस डालता हूं, और डाल रखा है मैंने, बहुत सारा डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा था, प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी आपको चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए रीट के, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं होगी। ठीक है। और साथ में मैं, जैसे मैंने संस्कृत से अध्ययन किया है, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री आचार्य की है, तो गुरुकुल से किया है, गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, और माता पिता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहा है। तो जिसके माध्यम से मैंने कुछ ज्ञान ग्रहण किया है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिया भी है और आगे भी देता रहूँगा। तो आप मेरा सहयोग करते रहिए, और अपने इस चैनल के वीडियो को, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें भाई। और इस महामारी के माध्यम से हम केवल एक ही चीज़ जान सकते हैं कि घर में बैठ करके अपने को जो दिमाग के ऊपर जो बोझ होता है उसको दूर कीजिए और भगवान में संलग्न रहिए। ठीक है। और अपने परिवार के साथ में खुश रहिए। कुछ नहीं होता, ये मान लो कि पीछे हमने 6 महीने निकाल दिए थे घर में बैठ करके, तो हमें कुछ परवाह नहीं है। हो सकता है आर्थिक थोड़ा सा कमजोरी आ सकती है, तो हमें पता है कि कौन क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाएगा। कुछ नहीं लेकर के आया था, कुछ लेकर के जा नहीं सकता। आपने हमेशा इस चीज़ का उदाहरण देखा है, सबने देखा है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। तो जब तक जीवित है तब तक इस पैसे मोह माया का चक्कर है। तो अपने जीवन को सुधारने का ये सबसे बड़ा मौका है कि भगवान के भजन कीजिए, जप कीजिए, पाठ कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। और आपको अगर किसी प्रकार का कोई संशय हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे, जिससे आप मेरे से कोई अगर परामर्श लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं उसमें कोई संशय नहीं है। अगर जितना मेरे को ज्ञान होगा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, अपने जो
धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के बारे में भी जितना मेरे को ज्ञान है उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जितना हो सके उतना अपने जो कथा है, जैसे रामदेव जी की कथा है, रामचरितमानस है और श्रीमद् भागवत कथा है, इन ऐसी हमारी धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे हमारा दिमाग जो है वो इस सांसारिक मोह माया को छोड़ करके एक अलग ही लोक में और भगवान के शरण में चला जाए, जिससे हमें बहुत सारी कृपा और बहुत सारा प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले। और मेरी मनोकामना है कि सबकी दीर्घायु हो, सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, तो बोलिए राधे राधे, राधे राधे। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे। श्रीमन